दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी कक्षा 11 का ये मॉडल पेपर लाए हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं आप लोग की सामान्य हिंदी का पेपर लाओ भैया। तो सामान्य हिंदी का पेपर दिखा देते हैं। सॉल्यूशन इसका तुरंत आने वाला है। C10,000 कोड का 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। चलो देख लेते हैं। वही सबसे पहले 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खाम में विभाजित है। दोनों खंड के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। इससे पहले भी मैं सामान्य हिंदी के वार्षिक परीक्षा के पेपर अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के पेपर ऑलमोस्ट आ चुके हैं और अलग अलग कोड के पेपर आते भी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी वाला जो आइकन है, घंटी वाली बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम तुरंत बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। सबसे पहले विकल्प का चयन करना है। जैसे उनके दिन फिरे, किसका कहानी संग्रह। बच्चों अभी सॉल्व नहीं किया है, कई पेपरों ने सॉल्व किए हैं, कई पेपर नहीं सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो में हम ये पेपर आपको दिखाने वाले हैं सिर्फ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत या फिर परसाई जी। इसके बाद कला और संस्कृति के लेखक, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। जो भी सही होगा वो आप लगाएंगे। इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। निबंध है, रेखा चित्र है, उपन्यास है या आत्मकथा। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, कमेंट करके बताओ कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो किस विधा की रचना। ये एक निबंध है, रेखा चित्र है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। जीवनी, संस्मरण, निबंध या कहानी। फिर पूछा गया द्विवेदी युग के लेखक कौन है। सदल मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या पूर्ण सिंह। फिर काव्य साहित्य के इतिहास में राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अज्ञे का तार से अब तक का प्रकाशन कब हुआ। 47 में हुआ, 43 में हुआ, 1950 में या 1931 में। इसके बाद हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है। देवसेन, विमल देव, पुष्पदत्त या फिर स्वयंभू। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। श्रृंगार काल होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, तो द्वापर द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। इसके बाद गद्यांश आएगा बच्चों। गद्यांश ध्यान से पढ़ना। इसके नीचे जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लिखेंगे। तो काफी छोटा एक गद्यांश दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि एक सेकंड यहाँ पे मिस ना हुआ हो, हाँ ठीक है। तो गद्यांश दिए हैं 2, किसी एक गद्यांश का आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखो, संदर्भ, पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ पूछते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने मानव के लिए क्या आवश्यक बताया। लेखक के अनुसार मनुष्य गेहूं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य व्रत, उपवास और तपस्या करता आ रहा है, इसे सिद्ध करो। अथवा एक ही करना है कोई, या तो ये ऊपर वाला करेंगे या फिर ये करेंगे, ठीक है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाला है ये, ठीक है। राहुल संकृत्यायन जी का रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन पोर्शन है उसकी व्याख्या करेंगे बच्चों, ठीक है। संसार में आदि घुमक्कड़ कौन सा धर्म रहा है। कुछ धर्मों में यश और महिमा किसके कारण प्राप्त की है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप उत्तर देंगे, उसी से निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज आपको गद्यांश में करनी है। गद्यांश में ये देखो 2 लाइनें दी हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भव नो हंस देहि कान्हे कहे नहीं जाई। तो इसमें भी पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो पहले ही लाइन अंडरलाइन है इसकी व्याख्या। राधा जी ने कृष्ण जी की मुरली क्यों छुपा कर रख दी। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी मुरली के बारे में पूछे जाने पर राधा क्या करने लगी। इसके बाद राधा जी ने अपने पास मुरली होने की बात के संदर्भ में क्या किया। या फिर ये वाला करेंगे, अथवा में दिया जस जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, ठीक है। ये वाला करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश है जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है। और यहाँ पर ये कुछ और प्रश्न है। इसके बाद जीवन परिचय बच्चों, 80 शब्दों में जीवन परिचय और कृतियों का उल्लेख। किनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। लेखक में डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल संकृत्यायन जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कवियों में आप महाकवि भूषण जी, बिहारी लाल और सूरदास का लिख सकते हैं, उनकी रचनाएं आप
कोई आनी चाहिए, 4 से 6 रचनाएं। भाषा शैली की दृष्टि से समय कहानी की समीक्षा 80 शब्द में 5 नंबर। प्रश्चित कहानी के एकमात्र पुरुष पात्र पंडित परम सुख के चरित्र पर व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। स्वपठित नाटक के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए 80 शब्दों में। स्वपठित नाटक के प्रथम अंक की कथा वस्तु लिखिए। संस्कृत का गद्यांश दिया होगा, अनुवाद करना है हिंदी में, किसी एक का करना है बच्चों। पाठ का नाम लिख देना, संदर्भ हो जाएगा और अनुवाद कर देंगे, या फिर इसका करेंगे या फिर इसका करेंगे। ठीक है, 2 गद्यांश दिए हैं, या फिर इस पैसेज का करना हिंदी में अनुवाद या फिर इस पैसेज का करना। यही काम आपको 2 श्लोक में करना है। संदर्भ लिखना है कि कौन से चैप्टर से श्लोक है और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है। कोई एक ही करना है, या फिर ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, तो 1 श्लोक का अनुवाद हो गया, ये भी 7 नंबर का। इसके बाद वाक्य प्रयोग मुहावरे का, एक पंथ 2 काज होना, एक काम में कोई 2 काम हो जाना, एक कार्य से कोई 2 कार्य हो जाना, हवा हो जाना यानी गायब हो जाना, इधर कुआं उधर खाई, दोनों तरफ खतरा होना, पानी उतर जाना। ठीक है, खतरा टल जाना एक तरह से। इसके बाद इनका वाक्य प्रयोग आप करो, एक पंथ 2 काज होने का। कमेंट बॉक्स में जरा लिख के बताओ कैसे करेंगे। इसके बाद वही संधि विच्छेद के 4 से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जयति का संधि विच्छेद, राजश्री का संधि विच्छेद, सदैव का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सेलेक्ट करके सही वाला आप लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी लाने वाले हैं, तो परेशान मत होना। कमेंट बॉक्स में लिख दो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, विभक्ति और वचन पर आत्मनाम का और जगति का विभक्ति और वचन पूछ दिया गया। इसके बाद किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। ठीक है, गति के 2 अर्थ, पंचानन कनक के, सोना और स्वर्ण, देखो यहाँ पे लिख दिया किसी ने, सोना और धतूरा भी होता है कनक माने। इसके बाद शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन, अग और अग का मतलब, भवन और भुवन का मतलब। 4 ऑप्शन दिए हैं, आगे पीछे, अचल पाप, नया पुराना, संपूर्ण पुण्य, या फिर भवन भुवन क्या हो गया। भवन तो एक घर हो गया, भुवन क्या होता है। ठीक है, ये आपको सही ऑप्शन लगाना है। इसके बाद एक शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द लिखते हैं वो लिखना है। किसी मत या नेता का अनुसरण करने वाला क्या हो जाएगा, अनुयायी हो गया। वन में लगने वाली आग, तो ये दावानल होती है। ठीक है, इसके बाद शुद्ध करना है 2 वाक्यों का। गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, तो गुलाब का फूल लाल, गुलाब का फूल गुलाबी रंग का होता है। यह संतरे मीठे हैं। ठीक है, तो संतरे मीठे हैं, इस तरह से कर लेंगे। मुझे चाय गर्म प्याला दो, मुझे चाय का गर्म प्याला दो। ठीक है, कौन में दोष नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे किस में दोष नहीं होता। इसके बाद वीर रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव और उदाहरण, रूपक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण। ठीक है, कोई एक करना है, या फिर वीर रस करेंगे या फिर शांत रस करेंगे, या फिर रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार, या फिर चौपाई रस या फिर रोला रस, रोला छंद, या तो चौपाई या तो रोला। और उदाहरण सबका एक याद कर लेना। रस छंद अलंकार हमेशा 6 नंबर में मिलेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान केंद्र पर हुई गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये भाई कर देंगे आप, तो 6 नंबर मिलेंगे। नहीं आता तो अथवा में अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जो CMO होते हैं। ठीक है, CMO को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताओ। CMO का फुल फॉर्म क्या होता है, CMO। ठीक है, तो CMO क्या होता है, भूल गया मैं, मेडिकल ऑफिसर, और कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर, ये क्या होता है आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे याद है वैसे। जिसके गांव में संक्रामक रोग फैलने की सूचना दी गई, CMO जी को यानी जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो और उनके गांव में होने वाले संक्रामक रोग की जानकारी दो, जिससे आपकी गांव की समस्या का निपटारा किया जा सके। फिर वही एक निबंध अपनी भाषा शैली में लिखना है। 9 नंबर का निबंध होगा। योग और स्वास्थ्य, योग के क्या लाभ हैं, किस किस तरह के योग होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, उनसे क्या क्या लाभ हैं, उनसे कौन से स्वास्थ्य लाभ हैं, योग दिवस कब होता है, ये सब हेडिंग डाल के लिख देंगे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो हेडिंग डाल के। इसके बाद हमारा पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण शुद्ध कैसे रखना है, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले कारक कौन से होते हैं, प्रदूषण कैसे फैलता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये सब हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा लिख दें। बेरोजगारी की समस्या पर भी लिख सकते हैं। तो 4 टॉपिक दिए बच्चों, एक पर लिखना है, हेडिंग डाल के लिख देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोर्ट के भी हम पेपर लाने वाले हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। सो C100 10,000 कोड का ये पेपर, बाकी कोड के भी पेपर आएंगे। अब आप लोग कहते हो कि भैया क्या बिल्कुल सेम आएगा या नहीं आएगा? सेम ना भी आया तब भी ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन क्या होता है? जिससे आपकी तैयारी में मदद मिले, आपकी तैयारी में हेल्प हो। और जब आप ये सॉल्व कर लेते हो, 2-4 मॉडल पेपर सॉल्व करके जाते हो, तो 100% आप पेपर अच्छा ही करके आओगे। और कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन 80-90% सेम आता है, कभी 100% भी सेम आ सकता है। लेकिन इसको एज ए मॉडल पेपर ट्रीट करो, और भी क्वेश्चन पढ़ो, अपने बुक से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, पूरी तैयारी करके जाओ। ये मॉडल पेपर है, मतलब ऐसा पेपर आपका आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे मिल सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी सब्जेक्ट के पेपर आने वाले हैं।